हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज दिस इज जॉडीज फोन। तो बच्चों, पोम है एक, वो हम बाद में करेंगे लेटर। आज हम करेंगे दिस इज जॉडीज फोन। अब यहाँ पे क्या कौन है बच्चों? फोन क्या होता है बच्चों? हिरन का बेबी, हिरन छोटा बच्चा जो है उसको बोलते हैं फोन। जॉडी कौन है बच्चों? एक लड़का है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज जॉडीज फोन। यह है जॉडी का फोन है। क्लियर? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मदर है और ये क्या है? बेबी डियर है, फोन है। क्लियर? तो यहाँ पे हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जॉडीज फोन, कि किस तरह से जॉडीज जो है, जो फोन है, हिरन का बच्चा है, किस तरह से उसकी मदर को किल कर दिया गया था और वो किस तरह से उसको यहाँ लाए थे, और उनकी जो स्किन थी या जो पार्ट्स थे, हाउ दे यूज फॉर हिज फादर। द लेसन दिस इज जॉडीज फादर इज रिटन बाय, किसने लिखा है बच्चों? मिचोरी कीनन रॉलिंग्स। तो ये जो चैप्टर है, दिस इज जॉडीज फोन, इट इज रिटन बाय मेजोरी कीनन रॉलिंग्स। रिवॉल्व्स अराउंड द फोन। एक जो है, एक हिरन का जो बच्चा है फोन, उसके चारों तरफ घूमेगा। पूरा चैप्टर इज अबाउट फोन हुज मदर वॉज किल्ड, और जिसकी मदर को क्यों किल किया गया था बच्चों? टू यूज इट्स लीवर एंड हार्ट टू एक्सट्रैक्ट, कि उसकी मदर को इसलिए मारा गया था क्योंकि उसका जो लीवर है और हार्ट है, किस लिए यूज करा? तो टू एक्सट्रैक्ट पॉइजन आउट ऑफ जॉडीज फादर। जॉडी के फादर की जो है बॉडी में जो पॉइजन था उसको निकालने के लिए दे यूज और दे किल्ड द डियर to use its liver and heart to extract poison out of Jodie's father. Penny and save his life after a snake bite. अब फादर का नाम क्या है? पैनी। और उनकी जो है लाइफ को दिस ही सेव हिज लाइफ आफ्टर ए स्नेक बाइट। एक जो है स्नेक ने उनको जो है काट दिया था, और इस जो पॉइजन था, सबको पता है कि जो स्नेक बाइट होता है कितना पॉइजनस होता है। तो उस पॉइजन को निकालने के लिए जॉडीज के फादर पैनी, उनका नाम क्या है? पैनी, दे किल्ड, एक दूसरी मदर को मारते हैं। तो और क्या निकालते हैं? उसका लीवर को यूज करते हैं, हार्ट टू एक्सट्रैक्ट पॉइजन आउट ऑफ जॉ। इट बिगिंस विद जॉडी कन्विंसिंग हिज पा टू ब्रिंग द फोन होम। अब यहाँ पे जो जॉडी है, अभी हमने क्या बोला बच्चों? एक जॉडी जो है एक बच्चा है, लड़का है, और वो अपने फादर को जो है कन्विंस करता है कि उस बच्चे को, जो फोन है, जिसकी मदर को उन्होंने किल करा था, टू यूज इट्स लीवर एंड हार्ट टू एक्सट्रैक्ट द पॉइजन टू ब्रिंग इट होम एंड रेज इट देन, और उसी को जो है उनको खाना देंगे, ग्रो करेंगे, रेज करेंगे। देन हिज माँ एंड देन फाइनली going with wheel to search for it. The lesson takes you through Jodie's journey from finding the fawn till taking it with home. तो पूरा चैप्टर जो है बच्चों फोन के अराउंड जो है रिवॉल्व करता है, और पूरी जर्नी आप यहाँ पढ़ेंगे कि किस तरह से उसको जो है घर तक लाने की पूरी जर्नी वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। तो बच्चों, ऐसा करना चाहिए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हमें अपने यूज के लिए अपने को बचाना है, तो क्या हमें किसी के जो है किसी जानवर को इस तरह से मारना चाहिए जिसका एक छोटा सा बेबी है, फोन है? क्लियर? तो आप बताएं, आप डिस्कस कर सकते हैं अपने क्लासमेट से कि क्या यहाँ पे जो हिरन है, फोन है, उसकी मदर को किल करते हैं टू यूज इट्स liver and heart to extract the poison from Jodie's father's body. Clear? तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं आपस में। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? फोन की। और फोन की जो मदर है उसको क्या करा था? शी वॉज किल्ड, यूज इट्स लीवर, और दूसरा पार्ट कौन सा यूज करा था बच्चों? हार्ट। किस लिए करा था बच्चों? to extract the poison. To extract the poison. Clear?
to extract poison out of Jodie's father. और जॉडीज के फादर को क्या हुआ था बच्चों कि किसने कहा टू सेव हिज लाइफ फ्रॉम स्नेक बाइट तो ये पूरा जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं पॉइंट्स लिखे हैं यही पूरा चैप्टर जो है वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस चैप्टर कि किस तरह से फोन है फोन की जो मदर को है किस तरह से शी वॉज किल्ड एंड यूज इट्स लीवर एंड हार्ट टू एक्सट्रैक्ट पॉइजन आउट ऑफ जॉडीज फादर टू सेव हिज लाइफ फ्रॉम स्नेक बाइट। एक जो है स्नेक ने किस तरह से उनको काट दिया था और उस पॉइजन को बाहर करने के लिए उनकी बॉडी को से दे किल्ड और किसको मारते हैं वो एक मदर डियर को मारते हैं और टेक आउट हिज क्या लेते हैं उसका टेक आउट हर लीवर एंड हार्ट टू सेव हिज लाइफ। तो आप डिस्कस कर सकते हैं कि क्या ये सही है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कौन है बच्चों जॉडी और ये कौन है बच्चों बेबी डियर फॉर्म। Now let's begin the chapter. अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि the whole chapter revolves around Fawn and Jodie. Clear? Jodie allowed his thoughts to drift back to the Fawn. अब जॉडी क्या सोचते हैं क्योंकि एक मदर को किल कर दिया उसका बच्चा है तो वो जो है his thoughts to drift back to the Fawn. He could not keep it out of his mind. वो अपने माइंड में उनका यही चल रहा था कि उनकी मदर को किल कर दिया है और उसके जो है लीवर को निकाल दिया है हार्ट को यूज करा है क्योंकि एक की जान ली है और दूसरे की सेव करी है। तो ये वो जो है ही कुडंट कीप इट आउट फ्रॉम हिज माइंड। ही हैड held it in his dreams, in his arms, और उनको जो है पूरा जो है उनको जो है he had held it in his dreams, अपने सपने में भी दिख रहा है उनको in his arms. He slipped from the table and went to his father's bedside. कई बार होते हैं ना कई चीजें ऐसी होती हैं हमारे माइंड में जो है चलती रहती हैं इतना ज्यादा जो है डीपली हम उसके बारे में सोचते हैं कि we couldn't keep it out of our mind. हम उसको बाहर नहीं निकाल पाते। He slipped. अब यहाँ पे ये कौन है बच्चों जॉडी slipped from the table and went to his father's bedside. और फिर वो वहां से निकल के कहाँ जाते हैं अपने फादर के बेडसाइड में। Penny lay at rest. अब पेनी कौन है बच्चों जॉडीज फादर। पेनी कौन है बच्चों जॉडीज फादर। drift back to means go back to। तो जो पेनी थे उनके फादर थे जॉडी के ही ले एट रेस्ट आराम कर रहे थे अपने बेड में। हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर रेस्ट कर रहे थे क्योंकि डॉक्टर ने जो है उनको एडवाइस दिया था टू टेक रेस्ट। हिज आईज वर ओपन आंखें उनकी खुली हुई थी एंड क्लियर बट द प्यूपल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड। डायलेटेड मीन्स एनलार्ज। अब प्यूपल क्या है इट इज अ पार्ट ऑफ अ आई। आई का क्या होता है एक पार्ट होता है इट इज एन पार्ट ऑफ आई। तो आंखें कैसी थी उनकी वर ओपन खुली हुई थी क्लियर थी बट द जो पिपल था आंख के अंदर वर स्टिल डार्क था और एनलार्ज था। डायलेटेड मीन्स एनलार्ज था। जॉडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा। जॉडी जैसे एज ही एंटर्ड द रूम ही आस्क्ड टू हिज फादर हाउ आर यू फीलिंग पा जस्ट फाइन सन ओल्ड डेथ हैज गॉन। So what he said, just fine, son. Old death has gone thieving elsewhere, but was not it a close shave? I agree. Penny said, a close shave का मतलब क्या होता है? A narrow escape. क्योंकि आप जो है डेथ के बहुत क्लोज गए हैं स्नेक ने बाइट किया है तो यहाँ पे क्लोज शेप का मतलब मीन्स हो गया ए नैरो एस्केप और वहां से आप बच के आए हैं और बच के किसकी वजह से आए हैं बच्चों ड्यू टू मदर डियर क्योंकि उसका जो है लीवर
और हार्ड यूज करा था टू एक्सट्रैक्ट द पॉइजन फ्रॉम हिज बॉडी। तो यहाँ पे जॉडी कहते हैं आई एग्री। पैनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, कि तुमने किस तरह से जो है, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत प्राउड है। आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, और जिस तरह से तुमने जो है पूरा अच्छी तरीके से सोच समझ के जो है क्या करना चाहिए, एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। Pa, yes, yes, son. Pa, do you recollect the dough and the fawn? तो यहाँ पे जॉडी हैं, क्योंकि वो अपने माइंड से ये निकाल नहीं पा रहे हैं कि वो बच्चा है। He couldn't keep it out of his mind about that fawn. तो वो कहते हैं I can never कि do you recollect the dough and the fawn? तो वो उनसे जो है डायरेक्टली पूछते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि to recollect the dough and the fawn? I can never forget them. The poor doe saved me. कि मैं जो डो किसको बोलते हैं, जो हिरन फीमेल डियर। तो वो कहते हैं कि आई कैन नेवर फॉरगेट देम, कि मैं उनको कभी नहीं भूल सकता हूँ, ना तो डो को और ना फॉन को। द पुअर डो सेव मी, क्योंकि उसने मेरी क्या करी है, मदर जो है, मदर डियर सेव माई लाइफ। दैट इज सर्टेन। पा द फॉन मे बी आउट देयर येट। तो उसे अभी भी उस बच्चे के बारे में सोच रहा था जॉडी, क्योंकि उसकी मदर को तो किल कर दिया था। क्लियर? एंड सेव हिज फादर्स लाइफ। तो उसे लगता है कि अभी भी जो फोन है मे बी आउट देयर येट, अपनी मदर को ढूंढ रहा होगा, अभी भी वहां होगा। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड। अब जॉडी जो है वो उसी बच्चे के बारे में पूछ रहा है जिसकी मदर को उन्होंने किल कर दिया था। इट माइट बी हंग्री, तो उन्होंने कहा हो सकता है कि वो अभी भी भूखा होगा, एंड वेरी स्केयर्ड, डरा हुआ होगा। आई सपोज सो, पा आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। अब वो अपने फादर को किस तरह से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, उस बच्चे के बारे में बता रहे थे जिसकी मदर को दे killed to extract the poison from his father's body। तो वो कहते कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, और वो जो हिरन का जो फॉन है अभी भी क्या होगा, माइट बी हंग्री एंड स्केयर्ड। तो वो कहते हैं अपने पापा को, आई सपोज सो आई एम अ बिग बॉय, कि अब मैं क्या हो गया हूँ, एक बड़ा हो गया हूँ, एंड नाउ आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। तो यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ही वांटेड टू गिव, जो अपने जो मिल्क वो पीते थे, मे बी उनके माइंड में चल रहा होगा कि फोन को घर लाएंगे, उनको देंगे अपना जो है शेयर। तो आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड नो डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। अब मुझे जो है दूध पीने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड या डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। वाई डोंट आई गो एंड सी आई कैन फाइंड द फोन। तो वो फाइनली बोलते हैं जॉडी कि वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन, कि मैं जो है उनको वहां पे ढूंढ सकता हूँ। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन एंड ब्रिंग इट हियर, और उसको वहां से ढूंढ के अपने घर में लाऊंगा, क्योंकि इट माइट बी हंग्री भी हो सकता है, भूखा हो सकता है, उसकी मदर को हमने किल कर दिया है, और डरा हुआ होगा, वेरी स्केयर्ड, एंड रेज इट, और उसको हम यहाँ पे पालेंगे, बड़ा करेंगे। पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग। अब जो पेनी थे उनके फादर थे, वो अभी भी जो है चुपचाप लेटे हुए थे, ले क्वाइट ऑन हिज बेड एंड सी एंड स्टेयरिंग एट द सीलिंग, और पंखे की तरफ वो देख रहे थे। कौन, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम उनके फादर की बात कर रहे थे। ही डिडंट रिप्लाई एंड ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग। स्टेयरिंग मीन्स क्या होता है बच्चों, लुकिंग कंटिन्यूअसली। बॉय यू हैव गॉट मी hemmed in। तो यहाँ पे बच्चों स्टेट काम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इट वोंट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स। तो उसने कहा इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको, रेज इट का मतलब होता है बच्चों बड़ा होने में।
क्लियर? किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? फोन की बात करें। इट विल सून, और उसने जो है अपनी बात को रखने के लिए, कन्विंस करने के लिए अपने फादर को, फर्दर ही सेड इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड acorns, कि वो जल्दी ही जो है खाना खाने लगेगा, लीव्स खाएगा, acorns खाएगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम जो है अपने उम्र के बच्चों से ज्यादा स्मार्टर हो। तो अपने फादर को कन्विंस करने के लिए पहले वो बोलते हैं कि आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और फिर कहते हैं कि मैं वहां जाके इफ आई कैन फाइंड दैट फोन, जो अभी भी क्या हो सकता है, माइट बी हंग्री एंड स्केयर्ड, और उसको घर में लाके क्या करूंगा। और धीरे धीरे वो सारी बातें बोलते हैं। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड हेमडिन, इट वोंट टेक मच टू रेज इट, but it will soon start eating leaves and acorns. You are smarter than boys of your age. तो कहते हैं कि तुम अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा क्या हो, स्मार्ट हो। We took its mother and it was not to blame. Surely it seems ungrateful to leave it to starve. कि हमने उसकी मदर को किस तरह से यूज करा, और ये सही नहीं है कि हम उस बच्चे को जो है इस तरह से लीव टू स्टार्व, भूखा रहने के लिए। स्टार्व मीन्स क्या होता है बच्चों? भूखा रखना। तो हम ये नहीं कर सकते कि श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल, ये सही नहीं होगा, अनग्रेटफुल होगा टू लीव दैट फोन टू स्टार्व, कि भूखा रखना, क्योंकि उसकी मदर के पार्ट्स हमने यूज करे थे टू एक्सट्रैक्ट द पॉइजन फ्रॉम योर बॉडी। बट इट सीम्स अनग्रेटफुल इफ हम क्या करेंगे, इसको लीव इट टू स्टार्व। सन, आई कांट से नो टू यू। तो वहां पे पैनी कहते हैं कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता, आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई वुड लाइव टू सी अनदर डे। कि किसकी वजह से? उसकी मदर की वजह से आज मैं ये जो है दिन मैं लाइव हूं। किसकी वजह से हूं? कौन की? मदर की वजह से हूं। तो ये मैं कभी भूल नहीं सकता। और आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई वुड, और मैं जो है कभी सोच नहीं सकता था कि स्नेक बाइट की वजह से जो है मैं किस तरह से आज मैं जिंदा हूं। तो किसकी वजह से हूं? दैट मदर डियर की वजह से, दैट डॉग की वजह से। कौन कहता है? पैनी, जॉडीज फादर। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों? अपनी जो है फादर की जान बचाने के लिए क्या किया था बच्चों? They use liver and heart to extract the poison from his body. Clear? अब उसके माइंड में जो है यही चल रहा है, स्टेट काम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। क्योंकि उसके माइंड में क्या चल रहा है कि बच्चों, कि वो बच्चा क्या है, माइट बी हंग्री है, स्कियर्ड है, क्योंकि उसकी मदर नहीं है वहां पे। और ये जो है इट इज अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। तो ये सारी बातें उसके माइंड में चल रही हैं। और फाइनली वे अपने फादर को कन्विंस करते हैं टू टेक दैट फोन टू होम। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हैम्डन मीन्स कॉट इन अ सिचुएशन वेयर वन कांट से नो। तो फादर जो है उस समय ऐसी सिचुएशन में थे कि ना वो नो नहीं कह सकते थे, क्योंकि उसकी वजह से उनकी लाइफ सेव हुई थी। हैम का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉट इन अ सिचुएशन वेयर नो कांट से, कि आप ऐसी सिचुएशन में जब आप ना नहीं कह सकते। क्लियर? और किस तरह से अपने फादर को कन्विंस करते हैं कि ये जल्दी ही क्या खाएगा, नट्स खाएगा और ईटिंग लीव्स। कैन आई राइट बैक विथ मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। अब यहाँ पे कहते हैं कि क्या मैं किसके साथ जो है राइट करके मिल व्हील के साथ जा सकता हूँ, एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, कि अगर मैं जो है पॉसिबल हुआ कि मुझे वहां पे मिल जाए। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, कि मैंने परमिशन दे दी, बट आस्क टू योर मदर। He settled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. तो वो वहाँ पे जो है बैठ जाते हैं to the table and sat down. और at that time his mother was pouring coffee for everyone. सबके लिए जो है
pour मीन्स डालना, pouring coffee for everyone, सबके लिए जो है कॉफी तैयार कर रही थी, pour कर रही थी. He said, Ma, Pa says I can go, bring back the phone. तो वो यहाँ पे बताते हैं, अपने मदर को बोलते हैं कि भाई मैंने परमिशन ले ली है, आई टेक द परमिशन फ्रॉम पा. किस चीज की परमिशन ली है? आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, कि फोन को वापस लाने की. क्लियर? टू ब्रिंग हिम बैक. शी हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर. अब कई बार होता है ना कि शॉक्ड हो जाते हैं, सरप्राइज होते हैं, तो कॉफी डालते डालते कहाँ हो जाते हैं, द पॉट इन मिड एयर, हवा में रह जाता है उनका पॉट, क्योंकि ये एक अनएक्सपेक्टेड था क्वेश्चन उनके लिए. तो पोर करते करते जो है द कॉफी पॉट इन मिड एयर. व्हाट फोन? कौन बोलता है बच्चों? मदर बोलती है उनकी, जॉडी की. व्हाट फोन? द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड. वी यूज द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा. तो यहाँ पे जॉडी अपनी मदर को भी बोलते हैं कि वही जो है बच्चा फोन, जिसकी मदर को हमने किल करा था. और क्यों करा था? बिकॉज वी यूज द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पापा. ये पा राइट, पैनी के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, जॉडीज फादर, कि हमने जो है वो फोन के फादर, जो मदर थी, उसको किल करा था, और उसके जो लीवर था एंड हार्ट हमने यूज करा था टू ड्रॉ आउट द पॉइजन फ्रॉम पास बॉडी. She gasps, well, for pity's sake. Pa says it would be ungrateful to leave it to starve. तो कहती for pity's sake. Pa says कि पा ने क्या कहा, it would be ungrateful to leave it to starve, कि उसको जो है इस तरह से भूखा रखना, क्योंकि हमने उसकी मदर को किल कर दिया है, और मदर को भी किल किस लिए करा है, कि पापा की जो है लाइफ को सेव करने के लिए. From the snake bite, we use liver and कौन कौन से पार्ट यूज करें बच्चों? and heart to save or to extract or to draw the poison from his body. अब वो बच्चा जो है फोन, he was alone, it was alone, और वो alone है, might be hungry, भूखा हो सकता है, scared हो सकता है. तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि, तो पापा ने क्या बोला, ये मदर को बोलते हैं, पापा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व. डॉग विल्सन सेड, दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री. उसने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, डॉग विल्सन ने कहा कि ये जो है जॉडी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री. द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट. तो उसने कहा ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो है फ्री है यहाँ, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री. और जो बच्चा है जॉडी है और उसके डैडी क्या है, दोनों सही है. द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट. मिलविल सेड ही कैन राइट बैक विद मी. तो मिलविल ने कहा कि ठीक है कि ये मेरे पीछे जो है राइट करेगा. ही कैन राइट बैक विद मी. तो यहाँ पे देख सकते हैं, लुक एट दिस पिक्चर. तो ये कौन है बच्चों? मिलविल, और इसके बैक में कौन राइट कर रहा है बच्चों? ये जॉडी. और कहाँ जा रहे हैं? टू फाइंड आउट द फोन. अब देखते हैं कि कौन सी प्लेस में जाते हैं, कहाँ वो मिलता है. लेट्स सी. तो अभी मदर से भी परमिशन ले ली है, और किस तरह से सपोर्ट करा है डॉग विल्सन ने. और यहाँ पे फाइनली जो है मिलविल सेड ही कैन राइट बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट. अब ये बोलते हैं कि मैं इसको हेल्प करूंगा, जॉडी को, टू फाइंड दैट फोन. उसको ढूंढने में मैं किसकी हेल्प करूंगा? जॉडी की हेल्प करूंगा. फाइंड इट. शी सेट डाउन. अब उसकी मदर जो है, उन्होंने देखा कि सब जो है किसका फेवर कर रहे हैं? जॉडी का फेवर कर रहे हैं, या उनके फादर जो बोल रहे हैं उसके साथ सब लोग जो हैं दे एग्री.
तो शी sat down the pot helplessly. तो वो जो है पॉट जो मिड ईयर में था उसको नीचे रखते हैं हेल्पलेसली. वेल, इफ यू विल गिव इट योर मिल्क, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट. तो उसने कहा ठीक है, अगर तुम अपने जो है हिस्से का जो है मिल्क उसको दे देते हो, वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क. कई बार आप लोग कहते हैं ना, कैट का बच्चा जो है किचन घर में लाते हैं और अपने शेयर चुपचाप से जो है किसको दे देते हैं, किचन को दे देते हैं. तो सेम जो है उन्होंने कहा अगर तुम अपना जो है शेयर जो है, इफ यू विल गिव इट यू योर मिल, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट. तो हम जो है उसको खाने के लिए कुछ नहीं देंगे. Millville said, "Come on, boy, we have got to get riding." तो मिलविल, जैसे अभी मैंने बताया कि आप पिक्चर में कौन है, ये मिलविल है और ये जॉर्डी है. तो मिलविल उनको कहते हैं, "Come on, boy, we have got to get riding." क्लियर. तो पहले एग्री नहीं थी मदर, बट जस्ट ऐसे डॉग विल्सन ने सबने उनको सपोर्ट करा, तो दे एग्री, शी गिव द परमिशन. क्लियर. तो बच्चों जितना पढ़ा है बच्चों आप लोग जो है घर में रिवाइज करें और आपस में जरूर डिस्कस करें. घर में भी डिस्कस करें कि किस तरह से मदर के लीवर को और हार्ट को यूज करा टू एक्सट्रैक्ट द पॉइजन, और जो उसका जो बेबी था फॉन था उसको वहीं पे छोड़ देते हैं. क्या ये सही था कि एक को हमारा हमने टू सेव हिज फादर्स या जॉडीज फादर्स लाइफ, क्या ये सही था या हमें कुछ और अल्टरनेटिव्स लेने थे? तो आप लोग घर में डिस्कस करें. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.